हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फॉल यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये टॉपिक है, जिसमें कि लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट दोनों जब नीचे की तरफ ड्रॉप किए जाते हैं तो उन पर ग्रेविटी का कौन क्या असर होता है और ग्रेविटी की वैल्यू भी निकालेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और इससे पहले जो ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वह नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़का जैसे ये कुछ हाइट पर खड़ा हुआ है, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है यानी कि ऊपर से छोड़ता है, फोर्स नहीं लगाता, सिंपल ड्रॉप करेगा, ऊंचाई से उस बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, तो हम देखते हैं कि उस बॉल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें लगातार चेंजेस आता है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएगा, जो बॉल होगी टवार्ड डाउनवर्ड होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी। तो इसमें जो भी चेंजेस आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। हमें पता है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से जो इसमें जो चेंज आया ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, इसकी स्पीड में जो चेंज आएगा, अगर एक हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फ्री फॉल ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड में जो चेंज आता है हम उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि स्पीड की चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो चेंज इसकी स्पीड में हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, इसलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्री फॉल का मीनिंग, ताकि आप नोट्स तैयार कर पाओ। फ्री फॉल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। यानी कि अगर कोई चीज़ अर्थ की तरफ, एक हाइट से अर्थ की तरफ आ रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आप लिख सकते हैं, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी के बारे में आप लिख सकते हैं, ग्रेविटी इज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी एक तरह की फोर्स है जो कि किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अब इफेक्ट देखते हैं कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन करती है ऑब्जेक्ट की स्पीड में, वह हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट पर किस तरह का असर देती है। इस टॉपिक को भी क्लियर करना ज़रूरी है। जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा या फिर लाइट ऑब्जेक्ट होगा, दोनों पर एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होती है उनकी वैल्यू का सेम इफेक्ट होता है। इसको हम इस लड़के के डायग्राम से समझते हैं। अगर ये लड़का हाइट पे खड़ा होकर एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है और एक हाथ से किसी पेपर को नीचे की तरफ थ्रो करे, दोनों सेम टाइम पर वो थ्रो करे, तो हम देखेंगे बॉल जो होगी वो जल्दी पहुंचेगी नीचे और जो पेपर होगा उसे समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जबकि हम कह रहे हैं कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, कांस्टेंट होती है, वो दोनों सेम ही स्पीड से नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करती है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल बॉडी के लिए सेम है तो दोनों अलग अलग टाइम पर क्यों नीचे ड्रॉप होते हैं। रीज़न इसका ये है कि ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, फिक्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, जो पेपर होता है उसको में रास्ते में कौन आता है, एयर्स। तो आप कहोगे बॉल के रास्ते में भी तो एयर आई है। इसका रीज़न ये होता है कि जो पेपर का सरफेस एरिया होता है वह उसके मास के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बॉल का मास ज़्यादा है और उसका सरफेस एरिया कम है। और इसे कहते हैं एयर रेसिस्टेंस। जो एयर रेसिस्टेंस होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जैसे हमें पता है फ्रिक्शन जो होती है वो फोर्स से एक ऑपोजिट फोर्स होती है, उसी तरह से जो एयर रेसिस्टेंस है वह ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और जो एयर रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसके कारण जो पेपर है वो स्लो स्पीड के साथ नीचे की तरफ गिरता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा काम करती है और जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर एयर रेसिस्टेंस कम काम करती है। लेकिन फिर भी हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से करके देख सकते हैं। पेपर का पीस है सेम स्पीड के साथ नीचे आएगा। अगर हम कोई बॉक्स लें और वैक्यूम
उसको वैक्यूम पंप से उसकी जो एयर है वो बाहर निकाल दें, उसकी एयर हम बाहर निकाल दें, और अगर इसके अंदर हम बॉल और पेपर को यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे तो दोनों सेम स्पीड के साथ ही नीचे आएंगे। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट आप और कर सकते हो। जैसे अगर आप एक किसी नोटबुक या पेपर को नीचे की तरफ फेंकते हैं, आप देखोगे नोटबुक पहले पहुंचेगी, पेपर बाद में। तो आप घर में कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना वैक्यूम यूज़ किए, कि हमें ये क्लियर हो जाए कि दोनों चीज़ें, चाहे वो लाइट वेट है चाहे वो हैवी वेट है, सेम स्पीड से नीचे आए। जिस स्पीड से बुक को हम ड्रॉप करते हैं वो नीचे आए, उसी स्पीड से पेपर एक साथ नीचे आने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये नोटबुक है, एक बार तो इन दोनों को अलग अलग ड्रॉप करके देखें, और दूसरी बार क्या करें, आप उस पेपर को नोटबुक के ऊपर ऐसे रख दें और अब उसको थ्रो करके देखें, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। रीज़न क्या होता है, अब क्या होगा, जो पेपर होगा, ये जो पेपर है, ये इसके एयर को कॉन्टैक्ट को रोक देगा, क्योंकि जो एयर होगी वो बुक से टकराएगी, पेपर से नहीं टकराएगी। तो इसलिए दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। अब नेक्स्ट हम ग्रेविटी की वैल्यू को निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। लास्ट वीडियो में हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे का फॉर्मूला बताया था कि वो होता है फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी, यानी कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल, और m1 ये दो ऑब्जेक्ट के मास हो गए, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो और एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्टोन हो गया, और एक अर्थ है, तो हम उसके मास को क्या लिखते होते हैं, फिर कैपिटल M के साथ डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला फिर कैसे बनेगा, F इक्वल अर्थ का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास, और अपॉन जो डिस्टेंस की जगह पर फिर क्या लिया जाता है, रेडियस लिया जाता है। जो अर्थ होती है, अर्थ उसके बिल्कुल सेंटर से जो उसका रेडियस बनता है उसको नीचे लिखते हैं, उसको डिस्टेंस माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक होती है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, जो कि फोर्स बताएगा अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। एक फोर्स का फॉर्मूला हमें और पता है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से पता चला था, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और इसमें जो ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाट, जिसे कि हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही जगह पे स्मॉल जी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी का स्मॉल लेटर का जी, जी। एक तो फोर्स का फार्मूला ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, और ये कौन सा फार्मूला है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग फोर्स से फोर्स कट कर दे तो हमारी क्या सिचुएशन बन जाती है, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई जी इक्वल m मल्टीप्लाई m अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहाँ से जो स्मॉल लेटर वाला m है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, तो हम देखते हैं फिर ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल 1 अपॉन स्मॉल m। जी स्मॉल m कहाँ से आया, यहाँ से, तो m से m कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बचता है फिर, जी m अपॉन आर स्क्वेयर। अब जो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसमें तीन, एक तो जी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वीडियो हम पहले इसके बारे में लास्ट वीडियो बन चुकी है। एम क्या है, कैपिटल एम, ये अर्थ का मास है, ये भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि अर्थ का मास तो चेंज होगा नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। ये क्या है, आर रेडियस, अर्थ का रेडियस भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों की वैल्यू फिल कर लेते हैं। जी की वैल्यू क्या थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये क्या है, मास,
मास किसका? अर्थ का मास। तो अर्थ के मास की वैल्यू क्या होती है? 6 × 10⁻24 kg और अपॉन, हमने जी की वैल्यू फिल कर ली, कैपिटल एम की नीचे रेडियस की वैल्यू फिल करनी है। जो अर्थ के रेडियस की वैल्यू भी फिक्स होती है, जो होती है 6.4 × 10⁻6 और आर का क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर डाल लेंगे। तो यहाँ से इसका ऐसे यूनिट हटा देते हैं केजी, कि हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें कैलकुलेशन करने की बहुत मुश्किल लग रही है देखने में, लेकिन कोई कुछ मुश्किल नहीं है। आप क्या करें, जो 10 के अलावा डिजिट है उन्हें अलग उतार लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं g = 6.67, उसके बाद क्या है? 6 है, अपॉन में क्या है? अपॉन में या 6.4 दो बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 6.4 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। अब 10 का अलग से टेबल यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। 10⁻−11 है, लिख लिया। 10⁻24 है, इसे भी लिख दिया। 10⁻6 थी और बाहर 2 है, तो 10 कितनी हो जाएगी? 6 2 का 12, क्योंकि 10⁻6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻12। अब ये जो कैंसिल होगा 10⁻12 10⁻24 से, तो कितना आएगा? 10 ये जो पार्ट्स होती हैं ये माइनस होती हैं, आप ऐसे ही नहीं कट कर सकते 12 2 का 24 नहीं। जब पावर्स होंगी ऊपर, सर्ट्स का जो रूल्स होता है, पावर्स माइनस होती हैं अगर डिवाइड में सेम नंबर की हो तो यहाँ पर क्या आएगा? 10⁻12 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में है, तो एक की पावर्स माइनस में, एक की पावर्स प्लस में है, तो 10⁻1 आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल 10 या कह सकते हैं। और इधर जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? इसको एक बार इनका भी पॉइंट कैंसिल करते हैं। 6.67 × 6, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, और नीचे है 64 × 64। अब पॉइंट तो हटाए हैं, इनका इफेक्ट भी तो लेना पड़ेगा। यहाँ से कितने पॉइंट हटाए हमने? 2, तो इसके नीचे लिखेंगे 100। यहाँ से कितना? एक पॉइंट यहाँ से हटाना पड़ा, एक यहाँ से, 2 बार हटाने पड़े, तो यहाँ पर 2 बार 10। तो आपने याद रखना है, जब पॉइंट्स हटाते हैं तो ऑपोजिट साइड हमने 1 0 का इफेक्ट लेना होता है। इसका पॉइंट हटाया तो इसका 100 नीचे, इन दोनों का हटाया तो इनके 10 ऊपर की तरफ, तो ये 0 से 0 कैंसिल, इसकी 1 0 1 0, इनके ऊपर 10 बचा। और इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे, इनको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास सारा 0.977 कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, और इधर क्या बच रहा है? 10। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.77, अगर इसको राउंड करें तो 9.8। और ये ग्रेविटी की वैल्यू है, यानी कि एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका जो एसआई यूनिट हम क्या लिखेंगे? मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये इसकी वैल्यू है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये जो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, ये माइनर सा वेरी करती है, जैसे हिल स्टेशन पर या अलग अलग स्टेशन पर थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम इसको जब सम सोल्व करते हैं 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ही किए जाते हैं। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।